हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको दे रहे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती काउंसलिंग की फुल इन्फॉर्मेशन। आवेदन पत्र कब से भरे जाएंगे, कैसे भरना है, इसकी जानकारी भी हम देंगे। कितने रुपए का ड्राफ्ट है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और काउंसलिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। एक एक बात देखिए, यहाँ पर हम बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी काउंसलिंग कराने में। तो चलिए, पूरी अपडेट क्या, पहले हम इस अपडेट को पढ़ते हैं और साथ में क्या चीज़ है इसको क्लियर करते चलते हैं। तो यहाँ पे शासन देश संख्या ये दे रखी है 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्तियों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के लिए उत्तीर्ण 1,46,060। तो कितने अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए थे? 1,46,060 अभ्यर्थियों में से जनपद वार निर्धारित पदों की संख्या। अब देखिए, एक बात और बता दें, ये जो संख्या है जनपद वार वो घट बढ़ सकती है। ये वाली बात ये कह रहे हैं कि 69,000 में भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्तियों की परीक्षा 2019 उत्तीर्ण 1,46,000 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जो घट बढ़ सकती है, यानी कम ज़्यादा हो सकती है। हमने अपने चैनल पर इसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवक नियमावली 1981 ये दे रखा। उल्लिखित प्रावधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, इसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। कैसे करना है? ऑनलाइन। अब देखिए, उसकी जो वेबसाइट है वो क्या है, वो भी हम आपको बता दें। ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश, जनपदवार रिक्तियों का विवरण, वेबसाइट, ये वेबसाइट इसको नोट कर ले। देखिए, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर ना देखें, आप इसे देखें https://upbasiceducation board.gov.in पर। दिनांक 18/5/2020, यानी कि 18/5/2020 से अफरान यानी शाम को दिनांक 6/6/2020 यानी 6 जून तक साढ़े 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यानी कि आपको इसी बीच में जो है आवेदन करना है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यानी आपको जो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी कर लें। 18 तारीख की शाम को ये वेबसाइट खुलेगी और 26 की रात को 12 बजे जो है ये बंद हो जाएगी। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना है। क्या क्या चाहिए? ये 3 चीज़ें चाहिएंगी आपको आवेदन करते समय। क्या क्या? एक तो आपको चाहिए अनुक्रमांक अपना, आपकी जन्मतिथि और मोबाइल संख्या, निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल नंबर पर OTP वन टाइप पासवर्ड प्राप्त होगा। देखिए, मोबाइल नंबर मस्ट है, तो इसलिए आपका मोबाइल एक्टिव होना चाहिए। आप नंबर एक बार डिसाइड कर लीजिए कौन सा नंबर आपको लेना है, क्योंकि पासवर्ड उसी पर आएगा और आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी वो इसी नंबर पे आएंगी। इसलिए मोबाइल नंबर अच्छे से अपडेट कर रखें, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेंगे। और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी जो आपको भरनी होंगी। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित हो जाएंगी। यानी कि जब ये जब आपने एग्ज़ाम के लिए भरा होगा, तो वो प्रविष्टियां आपको इसमें दिख जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। जो पहली प्रविष्टियां हैं जो आपने आवेदन के समय की होंगी, तो वही प्रविष्टियां आपको दिखेंगी और उसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके अतिरिक्त कतिपय अन्य वांछित प्रविष्टियों को अभ्यर्थियों को द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र पूर्ण करना होगा। और कुछ उसमें ऐसी एंट्री होंगी जो आपको अब भरनी है। जो पहले से प्रविष्टि होंगी उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कॉलम खाली होंगे उसी में आपको भरना है। एक बार आवेदन
करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो इस बात का ध्यान रखें फाइनल सबमिट करने से पहले। तो इसमें आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से देख लें, पढ़ लें कि उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अदरवाइज आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसमें चेंजिंग होना मुश्किल है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आगे चल के आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। एक बात और बता दें, देखिए पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा। ये नोट करने वाली बात है, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश प्रदेश के 75 जिलों का विकल्प अपनी इच्छा अनुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। और उसमें जो 75 जिले हैं उनमें से आप अपनी इच्छा के हिसाब से, यानी कि जो जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप हैं पहले नंबर पे वो रखेंगे, उसके बाद जिसमें आपकी इच्छा होगी उसके घटते क्रम में लिखेंगे। यानी जो पहले नंबर पे है उसे पहले 1 नंबर पे लिखना, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर, इस तरह 75 तक आप जो है अपनी वरीयता इसमें भर सकते हैं। वरीयता क्रम में भरे जाना अनिवार्य होगा। अब देखिए, वह अपने गुणांक और भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में आप देखिए एक बात बता दें यहाँ पे, तो अपना गुणांक, तो गुणांक का मतलब तो यही है, आपको एक थ्योरी और जो आपके एकेडमिक है उसका पूरा टोटल आपको गुणांक निकालना है। भारांक वो शिक्षा मित्रों वालों के लिए होता है 25 नंबर का मैक्सिमम। वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार, वर्गवार का मतलब यह है SC BC जनरल, ठीक है। तो उसके हिसाब से श्रेणी रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद दिनांक 3/6/2020 से 3/6/2020 से 6/6/2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे। तो इसकी जो काउंसलिंग होगी वो क्या होगी, 3 जून से 6 जून के बीच है, यानी कि कुल मिला के 4 दिन इसकी काउंसलिंग चलेगी, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, फॉर्म आपको पहले ही फिल करना पड़ेगा। अब आगे क्या है, आयोजित मध्य काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकें। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य कदापि नहीं है कि नियुक्ति हेतु पात्र हैं, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि आपकी ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। उसमें जो वरीयता क्रम में जो ऊपर होंगे, जो सबसे ज़्यादा जिनका गुणांक होगा उनको पहले बुलाया जाएगा। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापनोपरांत अर्ह पाए जाने पर अभ्यर्थियों को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। और सब चीज़ देखी जाएगी उसके अंदर, आपकी योग्यता कितना, आपका गुणांक और श्रेणी, यानी आप SC BC के हिसाब से। और उसके बाद फिर आपकी जो चॉइस होगी सबसे पहले नंबर पहले उस पर कोशिश करेंगे, और उसमें आपका नंबर नहीं आता तो उससे नीचे वाली पे, यानी कि वरीयता क्रम में ज्वाइनिंग दी जाएगी। वांछित अनिवार्य शैक्षिक श्रेणी सत्यापन के अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थी को उनके आवंटित जनपद में जो आप भरेंगे उसमें उसी में दी जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आगे, सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से NOC प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एक बात और बता दें, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब पे कहीं भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी सेवा में हैं, तो आपको वहाँ के जो अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, उससे जो NOC ज़रूर लेनी है। अगर आप NOC नहीं देते हैं, छुपाते हैं, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप पहले से कहीं भी सरकारी सेवा में हैं और यहाँ पर आप दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग करा रहे हैं, तो वहाँ से के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो मैनेजर हैं, वहाँ से आपको जो है NOC लानी अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक एवं अन्य मूल अभिलेखों, देखिए एक तो आपको काउंसलिंग के समय अपने समस्त शैक्षिक एवं अन्य मूल अभिलेखों, यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ठीक है। उसके 2 सेट स्वयं प्रमाणित छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखो ये चीज़ नोट कर लें, एक तो आपको 2 सेट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी के 2 सेट आपको बना कर रख लेने और स्वयं प्रमाणित कर लेने। साथ में 4 फोटो लेने, ठीक है। क्या लेने, 4 फोटो आप खिंचवा रख लें अच्छे से साइज के फ़ोटो, और 2 सेट स्वयं प्रमाणित छायाप्रति, ठीक है। 4 फोटो और 2 सेट आपको बनाकर तैयार रखनी है। साइज फ़ोटो तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन पत्र। अब देखिए, अब आपको
क्या करना, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क। अब देखिए सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपये का शुल्क है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये का शुल्क है। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये फीस आपको चाहिए देनी होगी। विकलांग हेतु निःशुल्क आप बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। अब देखिए, अब ध्यान, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, ठीक है। तो निर्धारित आवेदन शुल्क इतने का वेबसाइट बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। यानी कि आपको जो है काउंसलिंग के समय ये ड्राफ्ट लेके जाना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जो है काउंसलिंग के समय लेके जानी है। नंबर एक बार फिर सुन लें, यानी कि 2 सेट आपको जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 4 फोटो और जो है 200 या 500 रुपये, यानी कि आप जनरल या ओबीसी है 500 रुपये का ड्राफ्ट इसके किसके नाम बनाना है, वो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क एक ये, ठीक है। और नियुक्ति अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए नोट करने वाली बात है, नियुक्ति होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भ प्रक्रिया में संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु, अगर आपको कोई और विशेष जानकारी इसकी चाहिए तो आप इस वेबसाइट से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन सी की जाती है कि संदर्भ में प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी, वेबसाइट ये है, इस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें, यानी कि आप जो है इस साइट पे आप इसकी जानकारी लेते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अध्ययन तथा संशोधित विद्यालयों में पद स्थापना की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन एवं संशोधित के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुल बता दें, यहाँ पर देखिए हमने पूरी जानकारी को ये दे दी है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि हम काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे अप्लाई करना, पूरी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। काउंसलिंग के लिए हमें तैयार रहना, रेडी रहना है और 18 तारीख के शाम से काउंसलिंग चालू हो जाएगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।